नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इन्वेस्टिंग दर्पण की एक और वीडियो में। और इस वीडियो में मैं आपसे डिस्कस करूंगा दो धमाकेदार स्टॉक को। बात करें फ्रेंड्स इन स्टॉक्स की, तो स्टॉक काफी कमाल के हैं ये, और रिटर्न्स के मामले में भी यह स्टॉक मैं आपको दिखाऊंगा कि ये कैसे देखने को मिलते हैं, और हमें इनके दोनों के ही Q1 के नंबर्स आते हुए देखने को मिल रहे हैं। और बात करें फंडामेंटली वाइज, तो ये फंडामेंटली भी काफी अच्छे स्टॉक है। ऐसे में अगर आप पोर्टफोलियो के लिए कोई स्टॉक देख रहे हैं तो आपके लिए ये दोनों स्टॉक अच्छी चॉइस हो सकते हैं, क्योंकि इनके Q1 के नंबर्स के चलते स्टॉक में आपको बड़ा असर देखने को मिलेगा। बात करें पहले स्टॉक की, तो ये हॉस्पिटल सेक्टर से जुड़ा हुआ स्टॉक देखने को मिलता है, जो कि नारायण हृदयालय लिमिटेड है, जो कि एनएच के नाम से आपको एनएससी पर देखने को मिलेगा। बात करें स्टॉक की, तो 2 अगस्त को 2% से ज्यादा की गिरावट देखने को मिली है। बात करें भारतीय बाजारों की, तो कल हमें भारतीय बाजारों में भी गिरावट देखने को मिली, जिसका असर हमें अधिकतर सभी स्टॉक्स पे देखने को मिला है। बात करें स्टॉक की, तो 1227.20 पर हमें इसी स्टॉक की क्लोजिंग होती हुई देखने को मिली है। बात करें स्टॉक की 52 वीक हाई की, तो आप देखिएगा 1444 रुपए आपको देखने को मिलेगा। तो स्टॉक लगभग 220 रुपए के आसपास अभी भी अपने 52 वीक हाई से हमें नीचे देखने को मिल रहा है। तो ऐसे में आप इस स्टॉक पर नजर रख सकते हैं। बात करें स्टॉक के मार्केट कैप की, तो 25,005 करोड़ रुपए के आसपास आपको देखने को मिलेगा। तो एक मिड कैप या स्मॉल कैप स्टॉक कहा जा सकता है। बात करें नारायण हृदयालय की, तो इस स्टॉक के रिटर्न्स भी मैं आपको दिखाना चाहूंगा। एक साल के रिटर्न्स को आप देखेंगे तो 20% के आपको देखने को मिलेंगे, लेकिन आप इसके 5 साल के रिटर्न्स को देखेंगे तो 463% के शानदार रिटर्न्स दे चुका है। तो बात करें नारायण हृदयालय की, तो स्टॉक लॉन्ग टर्म के पॉइंट ऑफ व्यू वाला है। आप इस स्टॉक को अगर लॉन्ग टर्म के लिए देखते हैं तो आपको इस स्टॉक में आने वाले समय में भी अच्छे रिटर्न्स देखने को मिल सकते हैं, क्योंकि बात करें कंपनी की, तो कंपनी काफी अच्छी है और एक कंसिस्टेंट रिटर्न देने वाला स्टॉक हमें देखने को मिलता है। तो ऐसे में आपको इसके Q1 के नंबर्स के चलते स्टॉक पर नजर रखनी चाहिए। देख लेते हैं इसके नंबर्स हमें कैसे देखने को मिल रहे हैं। बने रहिएगा वीडियो में। इससे पहले चैनल पर नए है तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना भी ना भूलें। बात करें नारायण हृदयालय की, तो जैसा कि मैं आपको बता चुका हूँ, फंडामेंटली ये स्टॉक काफी अच्छा हमें देखने को मिलता है। और फ्रेंड्स स्टॉक मार्केट में अगर हम बात करें, तो मैं आपको लगभग अपनी हर वीडियो में बताता हूँ कि आपको स्टॉक मार्केट में एक चीज को समझना होगा। अगर कंपनी का बिजनेस हमें ग्रो होता हुआ देखने को मिलता है तो उसका असर हमें सीधा स्टॉक प्राइस पर देखने को मिलता है, तो आपको रिटर्न्स भी अच्छे देखने को मिलते हैं। तो फ्रेंड्स किसी भी कंपनी के नंबर्स काफी मायने रखते हैं। उस स्टॉक में आगे की जो हमें स्थिति है उसको बताते हैं। तो ऐसे में नारायण हृदयालय की बात करें तो इसके क्वार्टर बेसिस के नंबर्स भी काफी मायने रखते हैं, जिसके चलते आपको स्टॉक पर इनका असर भी देखने को मिलेगा। बात करें मार्च 24 से जून 24 की परफॉर्मेंस की, तो सेल्स को आप देखिएगा 1279 करोड़ रुपए से बढ़कर के 1341 करोड़ रुपए हो गई है। तो हमें सेल्स बढ़ती हुई देखने को मिल रही है। बात करें EBIT की, 295 करोड़ रुपए से बढ़कर के 304 करोड़ रुपए हो गई है। तो हमें EBIT में भी जंप देखने को मिल रही है। नेट प्रॉफिट की बात करें तो 191 करोड़ रुपए से बढ़कर के 202 करोड़ रुपए हो गए। तो नेट प्रॉफिट में भी जंप देखने को मिल रही है। बात करें EPS की, तो 9 रुपए 33 पैसे से बढ़कर के 9 रुपए 85 पैसे हो गए। तो हमें EPS में भी जंप देखने को मिल रही है। तो फिर बात करें नारायण हृदयालय की, तो नंबर्स हमें पॉजिटिव ही देखने को मिल रहे हैं, या कहा जाए तो मार्च 24 से जून 24 की परफॉर्मेंस हमें इंप्रूव होती हुई देखने को मिल रही है। तो नंबर्स अच्छे कहे जा सकते हैं। ईयर ऑन बेसिस के हिसाब से आप देखिएगा, यानी कि जून 2023 से आप देखेंगे तो सेल्स में आपको 9% की जंप देखने को मिलेगी, EBIT में 12% की जंप देखने को मिलेगी, नेट प्रॉफिट में 9% की जंप देखने को मिलेगी, और EPS में भी 9% की जंप आपको देखने को मिलेगी। तो बात करें नारायण हृदयालय की, तो ईयर ऑन बेसिस के हिसाब से भी नंबर हमें पॉजिटिव देखने को मिलते हैं। और फ्रेंड्स अब बात करें नारायण हृदयालय की, तो जैसा कि मैं आपको बता चुका हूँ, बिजनेस का असर ही आपको स्टॉक प्राइस पर देखने को मिलता है। तो ऐसे नंबर्स कोई खराब नहीं कहे जा सकते, जिससे कि इस स्टॉक में कोई आपको बड़ी गिरावट देखने को मिलेगी। अब देखने वाली बात यह भी होगी कि बाजार के नंबर्स को लेकर के कैसा रिएक्ट करता है। तो ऐसे में आपको नारायण हृदयालय के नंबर्स के बारे में पता होना चाहिए। स्टॉक काफी अच्छा है। अगर आपको स्टॉक में गिरावट देखने को मिले तो आप स्टॉक में इन्वेस्टमेंट कीजिए, और अगर आपको तेजी देखने को मिले तब भी इन्वेस्टमेंट कीजिए और लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करिए। आपको इस स्टॉक में आने वाले समय में अच्छे रिटर्न्स देखने को मिलेंगे। बात करें स्टॉक की, तो स्टॉक में ऐसी कोई दिक्कत नहीं है, स्टॉक काफी अच्छा है। बात करें दूसरे स्टॉक की, तो यह धमाकेदार स्टॉक है। और फ्रेंड्स इस स्टॉक के बारे में जितना बताया जाए वह कम है। बात करें इसकी, तो फंडामेंटली भी स्टॉक काफी अच्छा है, और आपको इस स्टॉक के मैं रिटर्न्स दिखाऊंगा। आपको यकीन नहीं होगा कि क्या यह स्टॉक हमें धमाकेदार रिटर्न्स देता हुआ नजर आ रहा है। बात करें स्टॉक की, तो मैं टिन्ना रबर एंड इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड के बारे में बात कर रहा हूँ। बात करें टिन्ना रबर की, तो स्टॉक में 2 अगस्त को हमें 4.25% के आसपास तक की तेजी देखने को मिली है। और बात करें स्टॉक मार्केट की, तो बाजार में हमें गिरावट देखने को मिली थी, लेकिन वहीं अगर हम बात करें तो यह स्टॉक हमें अच्छी खासी तेजी में देखने को मिला, और स्टॉक 1832 रुपए 75 पैसे पर हमें क्लोज होता हुआ देखने को मिला है। फिर बात करें स्टॉक की, तो इसका मार्केट कैप आप देखेंगे तो 3.13 हजार करोड़ आपको देखने को मिलेगा। तो बात करें स्टॉक की, तो स्टॉक स्मॉल कैप स्टॉक है, तो आपको यह पता होना चाहिए। और ऐसे स्टॉक में इन्वेस्टमेंट करना थोड़ा रिस्की होता है, क्योंकि इन स्टॉक में आपको बड़े उतार चढ़ाव भी देखने को मिलते हैं। तो फ्रेंड्स आपको मैं पहले ही बता देता हूँ, आप इस स्टॉक में इन्वेस्टमेंट करते समय इस बात को जरूर ध्यान में रखें कि एक स्मॉल कैप स्टॉक है, और ऐसे बड़े उतार चढ़ाव आपको ऐसे स्टॉक में देखने को मिलते रहते हैं। लेकिन बात करें स्टॉक के 52 वीक हाई की, तो 2179 को देखने को मिलेगा। तो स्टॉक इस समय अगर हम बात करें तो अपने
52 वीक हाई से काफ़ी नीचे देखने को मिल रहा है। तो आप समझ सकते हैं इस स्टॉक में अब इसके हाई से हमें बड़ी गिरावट देखने को मिल रही है। तो इस स्टॉक में इसके क्वार्टर वन के नंबर्स के चलते आप इस स्टॉक पर भी नजर रख सकते हैं। बात करें स्टॉक के 1 साल के रिटर्न्स की तो आप देखिएगा 365% के रिटर्न्स देखने को मिलेंगे। 5 साल के रिटर्न्स को आप देखेंगे तो 16,516% के ये स्टॉक रिटर्न दे चुका है। तो फ्रेंड्स बात करें रिटर्न्स की तो रिटर्न्स इस स्टॉक के क्या धमाकेदार आपको देखने को मिल रहे हैं और इस स्टॉक ने अपने इन्वेस्टर्स की वेल्थ को 5 साल में कहां से कहां पहुंचा दिया होगा, ये आप इस स्टॉक के रिटर्न्स को देख करके अंदाजा लगा सकते हैं। बात करें स्टॉक की तो 9 अगस्त 2019 को स्टॉक 11 रुपए पर देखने को मिलता था और आज आप देखिएगा स्टॉक हमें 2000 रुपए के लेवल से भी ऊपर तक जाता हुआ देखने को मिल चुका है। तो बात करें टिन्नर रबर की तो फ्रेंड्स बात करें स्टॉक की तो स्टॉक काफी अच्छा है। स्टॉक में अगर आपको और गिरावट देखने को मिले तो इस स्टॉक में आप जल्दीबाजी में कोई बड़ी खरीदारी करने से बचे, स्टॉक में थोड़ा थोड़ा इन्वेस्टमेंट करते रहें और अगर आपको यह स्टॉक नीचे देखने को मिलता रहे तो आप इस स्टॉक में ज्यादा भी इन्वेस्टमेंट ना करें, क्योंकि एक स्मॉल कैप स्टॉक है तो आपका इन्वेस्टमेंट भी स्मॉल ही होना चाहिए। देख लेते हैं इसके क्वार्टर वन के नंबर्स हमें कैसे देखने को मिल रहे हैं, क्योंकि इसके क्वार्टर वन के नंबर्स के चलते भी आपको बड़ी हलचल देखने को मिल सकती है। बात करें टिन्नर रबर की तो इसके क्वार्टर वन के नंबर्स आपसे डिस्कस कर देता हूं। बात करें मार्च 24 से जून 24 की परफॉर्मेंस की तो सेल्स को आप देखिएगा 110 करोड़ रुपए से बढ़कर के 136 करोड़ रुपए हो गई है। तो सेल्स हमें बढ़ती हुई देखने को मिल रही है। ईबीआईटी की अगर बात करें तो 22.4 करोड़ से बढ़कर के 24.7 करोड़ हो गई है। तो हमें ईबीआईटी में भी जंप देखने को मिल रही है। बात करें नेट प्रॉफिट की तो 15.7 करोड़ रुपए से बढ़कर के 16.4 करोड़ रुपए हो गए। तो हमें नेट प्रॉफिट में भी जंप देखने को मिल रही है। बात करें ईपीएस की तो 9 रुपए 14 पैसे से बढ़कर के 9 रुपए 57 पैसे हो गया। तो ईपीएस में भी जंप देखने को मिल रही है। तो बात करें टिन्नर रबर की तो सेल्स बढ़ती हुई देखने को मिल रही है, ईबीआईटी में जंप देखने को मिल रही है, नेट प्रॉफिट बढ़ते हुए देखने को मिल रहे हैं और ईपीएस में भी जंप देखने को मिल रही है। तो बात करें क्वार्टर बेसिस के हिसाब से तो नंबर हमें पॉजिटिव में देखने को मिल रहे हैं, जो कि नंबर अच्छे कहे जा सकते हैं। जिस तरह से एक स्मॉल कैप स्टॉक है उस हिसाब से इसकी परफॉर्मेंस हमें काफी बेटर देखने को मिल रही है। बात करें ईयर ऑन बेसिस के हिसाब से यानी कि जून 2023 से परफॉर्मेंस को देखें तो सेल्स में आप देखिएगा 69% की बड़ी जंप देखने को मिल रही है, ईबीआईटी में 111% की बड़ी जंप देखने को मिल रही है और नेट प्रॉफिट में आप देखिएगा 132% की बड़ी जंप देखने को मिल रही है। और फ्रेंड्स यही मैं आपको बताना चाहता था, अगर कंपनी का बिजनेस अच्छा होता है तो आपको उसके स्टॉक प्राइस पर असर देखने को मिलता है। इसमें कोई दोस्तों हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। अगर आप कंपनी का बिजनेस ग्रो होगा तो उसका स्टॉक प्राइस भी आपको ऊपर जाता हुआ देखने को मिलेगा। तो सब कुछ हमें बिजनेस पर ही देखने को मिलता है। तो फ्रेंड्स बात करें कंपनी की तो आप देखिएगा नेट प्रॉफिट में 132% की बड़ी जंप हमें ईयर ऑन बेसिस के हिसाब से देखने को मिल रही है, जो कि बात करें तो 2023 की अगर जून में हम देखें तो 7.5 करोड़ रुपए के आसपास के हमें नेट प्रॉफिट देखने को मिलते थे और आज कंपनी हमें 16.4 करोड़ के नेट प्रॉफिट पर देखने को मिलती है। तो इसको परफॉर्मेंस को एक्सीलेंट कहा जा सकता है। ईपीएस को आप देखेंगे तो 132% की जंप देखने को मिलेगी। तो बात करें टिन्नर रबर की तो हमें नंबर ईयर ऑन बेसिस और क्वार्टर बेसिस के हिसाब से पॉजिटिव देखने को मिल रहा है और इसी वजह से हमें इस स्टॉक में तेजी भी देखने को मिली है। तो ऐसा नहीं है इस स्टॉक में आगे आपको तेजी देखने को नहीं मिल सकती। एक स्मॉल कैप स्टॉक है, आपको यह तेजी से दौड़ता हुआ देखने को मिलेगा। तो ऐसे स्टॉक में आपको बड़े उतार चढ़ाव भी देखने को मिलते हैं। जैसा कि मैं आपको बता चुका हूँ स्मॉल कैप स्टॉक का नेचर इसी तरह से हमें होता है। तो ऐसे में अगर आप इस स्टॉक में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो कोई बड़ा इन्वेस्टमेंट करने से बचे, क्योंकि प्लस बात करें एक रिटेल की तो एक रिटेल को ना ही तो ज्यादा प्रॉफिट अच्छा लगता है और ना ही ज्यादा लॉस अच्छा लगता है। तो ऐसे में अगर आपको इस स्टॉक में थोड़ा बहुत लॉस होगा, अगर आपका इन्वेस्टमेंट बड़ा होगा तो आपको वह छोटा लॉस भी बड़ा लगने लगेगा। तो आप इस स्टॉक में छोटा सा ही इन्वेस्टमेंट करें और लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करें। यह स्टॉक आपको अच्छे रिटर्न्स देने की पूरी कैपेबिलिटी रखता है। तो फ्रेंड्स मैंने इस वीडियो में 2 मल्टीबैगर स्टॉक को आपसे डिस्कस किया। ये दोनों ही स्टॉक आपको कैसे लगे और उनके क्वार्टर नंबर के नंबर्स आपको कैसे लगे मुझे कमेंट करके बताना ना भूलें। मैं मिलूंगा आपसे नई वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।